हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो आप थोड़े से शॉक होंगे कि चैनल तो रियल लिट वालों का और शिवम सही तो चल रहा है, सही चल रहा है। चलो भाई डल जाएगा डलेगा वैसे ही कटन आयु। चैनल तो रियल लिट वालों का और शिवम मलिक कैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में आ गया, एकदम से बता रहा है कि क्या हाल है दोस्तों और क्या हाल चाल है। तो मैं बता दूं कि आज मेरा पॉडकास्ट है यहाँ पे तीसरी बारी, और शुक्रिया भाइयों को मुझे इन्वाइट करने के लिए यहाँ पे, मेरे सगे भाई। और मुझे ना सच बताऊं सबसे ज्यादा अनोइंग वाला पार्ट लगता है ये इंट्रो देना पॉडकास्ट में और किसी और के में भी, ये इंट्रोडक्शन वाला। तो भाई पूछ लो कुछ भी मुझसे, पूछ लो। क्या हाल है आपके? बहुत दिनों बाद हाथ आए हो, कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों है? हाँ भाई, लोगों के सवाल आ रहे थे कि तुम इस बार शिवम भाई को यूरोप नहीं लेकर गए, शिवम भाई बाली गए तुम्हें नहीं लेकर गए, कजाकिस्तान गए तुम साथ क्यों नहीं घूमे। इंडियन में लोग कह रहे शिवम भाई कहाँ है। हाँ सच बताओ, फिर आपने क्या कहा? हमने कहा नहीं है, और कहा हमने कहा ये रहे हमारे दिल में। बाली में मजे ले रहे हैं। भाई देखो, सबसे बड़ा रीजन ना जाने का यही था कि 20-30 दिन का जो आप कर रहे थे। अरे मेरा क्या हो रहा आवाज में यार, मुझसे तो बात ही नहीं हो पा रही। नहीं सही है, सही भाई तुम शर्मा क्यों रहे थे ना, पता नहीं यार क्यों पीछे हट गए? अगर हम 20 दिन के लिए गए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पानी पी लो, नर्वस हो गया। नर्वस। भाई जिसके अक्सर 14-15 मिलियन होते हैं वो नर्वस नहीं होते। भाई वहां पे लोगों ने हमसे पूछा है कि भाई शिवम, हमें जो इंडियन मिले थे तो लोगों ने इतना देख रखा है, वो कहते कि शिवम भाई नहीं आए, शिवम भाई यार तो सबसे बड़ा रीजन ना जाने का इस वजह से था कि 20 से 30 दिन की ट्रिप होगी। मेरे पे नहीं हो पा रहा, मेरे पे फट रही है। मुझे कहीं छुपा लो। क्या हो गया भाई जी? सबसे बड़ा रीजन, ये बात कर ही नहीं रहे तुम, कुछ और पूछो मुझसे। अच्छा। तो भाई जी हमने आपको इस बात ना दुखी कर दिया मुझे। इस बात में हंसी क्या है। है रीजन? भाई ये क्या 20 से 30 क्यों नहीं दिन चले यार 20 दिन? तो क्या हो गया 20 दिन है तो भाई 20 दिन का रीजन ये था कि शिवम भाई के पैर में इंजरी थी और जिसकी वजह से वो ज्यादा मेरा ना मतलब लिगामेंट में थोड़ा सा वो हो गया था, फट गया, वो क्लियर हो गया था। कागज फट गया। तुम मेरे बिना यूरोप गए 20 दिन, मुझे अकेला छोड़ के गए तो हम अकेला छोड़े गए, ठीक है ठीक है चलो, मान ली आपकी, मान ली बात हमने। मैंने बहुत कहा तुम्हें ले जाओ प्लीज। ले जाओ मेरा तुमने कहीं घुटना, नहीं ले जाऊंगा। मेरा घुटना। भाई मैं जनता को बता दूं, हमारी ना कॉल पे बात हुई 1 घंटा। जिस दिन वीजा के लिए जाना था उसी दिन 1 दिन पहले शिवम भाई का फोन आया, भाई जी मैं वीजा के लिए भी नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाली। मना कर रखा था। हाँ बाली जा रहे थे ये, और मतलब वीजा वाली डेट से पहले। तो एक तो ये रिस्क था कि पासपोर्ट तब तक आएगा नहीं आएगा, दूसरा इनको इंजरी हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था भाई तुम मत घूमो, पर बाली की इनकी बुकिंग्स हो गई थी तो इनको बाली और वहां पे ऐसा तो ज्यादा घूमना फिरना भी नहीं है, पर यूरोप में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग था और कंट्रीज चेंज करनी थी इस वजह से। तो तुमने वहाँ क्या क्या चीजें अलग करी भाई यूरोप में? जब हम लास्ट टाइम गए थे थाईलैंड, खूब मौज मस्ती करी, सारी चीजें। तो वहां से ऐसी क्या चीज अलग करी जो मेरे साथ ही नहीं करी? कुछ अलग नहीं करा, सेम रूटीन रहता था। हम 3 बजे सो के उठते थे, फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते थे, खाना खाने जाते थे, खाते थे, फिर 5 से 9 बजे तक घूमते थे, 9 बजे होटल पे वापस आते थे, तैयार होते थे, रात को 12 बजे पार्टी के लिए निकलते थे। यही चला, पार्टी खाना। मतलब ऐसा हो गया था, जो हमारे इस शेड्यूल के बीच में अगर कोई हम अट्रैक्शन जा सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे एक क्लब के अंदर -9 डिग्री का एक रूम था, तो वहाँ हम चले गए, वो एक एडिशनल चीज हो गई हमारी। जैसे शाम को खाना खाने निकले तो बोट बुक कर ली, बोट पे एक चक्कर का एक रीजन था कि फोटो आ जाएगी भाई, फोटो भी तो लेनी है। 6 लाख मतलब हम वैसे स्ट्रीट्स पे घूमते थे। एक और चीज हुई आपके साथ, जैसे मैं गया था बाली और आप वहां पे थे, उस टाइम मैं निकल गया कजाकिस्तान, और वहां पे ये चीज मैंने फेस करी कि इंडियन है इनसे दूर रहो, मतलब ये वाली मेंटेलिटी यूरोप में थी भाई बिल्कुल मेरे साथ बहुत हुई ये चीज भाई। वहाँ भाई ये लोग हैं, मतलब इंडियन को देख के ना थोड़ा मुंह चढ़ाते हैं वो कि ये क्यों आ गए। जब तुम्हें लगा हो कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ। एक बार हमारे साथ क्या हुआ, हम थे ऑस्ट्रिया में और वो वहाँ का मेन क्लब था, तो हम ना उस रात बहुत थक गए थे और कोई वीकडे था, मंडे ट्यूसडे था, तो हमें था डेड होगा भाई, क्या करेंगे जाके, जाएं ना जाएं। तो उस क्लब के लिए हमें सबने बोला था बढ़िया होता है आप जाओ। फोक्सगार्टन नाम था उसका, वहाँ का सबसे बेस्ट क्लब था पूरे। हम वहाँ चले गए, ठीक है, रात का टाइम 12 बजे चले गए कि यार यहाँ आए हैं, यहाँ का मेन क्लब तो देख ही लेते हैं भाई। हम भाई लाइन में खड़े रहे,
लाइन में वहां तक पहुंच गए तो वो गार्ड कहता आप गेस्ट लिस्ट पे हो, हमने कहा नहीं। तो अपनी लैंग्वेज में कहता बाहर चलो। उसने बैरिकेड हटाया बाहर, फिर बाकी लोग भी खड़े थे, सबकी वो पैसे लेके एंट्री कर रहा था। हमने कहा कि हम भी पैसे दे के घुस जाएंगे भाई, पैसे बताओ। तो कह रहे नहीं बाहर। पर गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं था इस वजह से नहीं है। सुनो तो फिर हम बाहर गए, हमने पूछा कि गेस्ट लिस्ट में होना जरूरी है यहाँ घुसने के लिए, लोगों से पूछा, कहते नहीं आप लाइन में लग जाओ। मतलब वो बहाना मार रहा था कुछ अलग की, तुम्हें बुरा ना लगे। तो वहां पे हमें पहली बार फील हुआ कि भाई ये तो इंडियन देख के भाई रेसिज्म देखा हमने पहली बार और दिल सा जैसे टूट जाता ना, क्योंकि भाई और ये कोई क्या हो इंडियन गया? नहीं था उस लाइन में। वैसे हर जगह हमें इंडियन दिख जाते थे क्लब्स में, उस क्लब में कोई और इंडियन नहीं दिखा हमें। तो हमें लगा कि मे बी इस वजह से हो, क्योंकि भाई हम वेल ड्रेस्ड थे, प्रॉपरली ड्रेस्ड थे, और बाकी लोग हमसे भी बेकार दिखने वाले अंग्रेज नशेड़ी अंदर घुस रहे थे। तो ये हुआ एक बार। और जर्मनी में भाई शक्ल से कि ब्राउन है मोहल्ले उनको पता है ना ब्राउन है, किसी एशियन कंट्री से आया, या तो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, श्रीलंका अब या वो नहीं, अब वो नहीं, वो सबको इंडियन मान इसलिए लेते मानते हैं, हैं वो एक ही। वो सबको इंडियन मानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सबको, श्रीलंका, सबको इंडियन। और ये ऐसी भी होती है भाई, ये कजाकिस्तान में मैंने ये चीज देखी जब मैं घूम रहा था। तो मैं वहां पे ना एप्लीकेशन होती है काउच सर्फिंग करके, तो उससे आप नए नए इंसानों से मिल सकते हो अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो। घर पे स्टे करते हाँ, घर पे स्टे कर सकते हो या उनसे मिल सकते हो, वो आपको घुमाए फिराए। तो मैं ऐसे ही में एक इंसान से मिला, एक लड़की थी, उसने बोला कि मैं आपको घुमाती हूँ, इधर उधर खाना खुना खाएंगे, नई चीज़ें देखेंगे, तो इधर उधर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, खाने पीने चलते हैं। तो ऐसे ही हम एक अरबत स्ट्रीट करके है कजाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत सारे इंडियंस हैं कजाकिस्तान के अंदर। इंडियन स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, तो राजस्थान की तरफ से हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ भी जाओ वहाँ आपको इंडियन बच्चे मिलेंगे जगह जगह, हर एक कदम पे। तो वहाँ के लोग तो सबसे पहले ये चीज़ प्रायोरिटी रखते हैं कि अगर कोई कजाकिस्तान की भाषा में नहीं बोल रहा, कजाक भाषा में नहीं बोल रहा, तो उसे वो इज्जत नहीं देनी जितनी वो कजाकिस्तान वालों को देंगे। अच्छा, हाँ, ये चीज़ है कि अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश वालों की भी कोई इज्जत नहीं है। मतलब बात इंडियन की नहीं है, कोई इंग्लिश भी बोल रहा है, अगर कोई यूके से भी आया है, कोई यूएस से भी आया है, कि ये तो इंग्लिश बोल रहा है, नहीं नहीं, इसे इतनी इज्जत नहीं देनी। तो भाई एक तो मैं इंग्लिश बोलता, एक बुढ़िया आंटी मेरे पास आई, मैं कुछ सामान लेने गया, दूध वूध लेने गया, रात के 1-1:30 बजे रहते हैं, मैं कहीं से घूम फिर गया था, सोचा सुबह के लिए ले लेता हूँ सामान। तो उसने मेरे से लड़ाई करनी शुरू कर दी कि तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। मैं तो हाँ जी नमस्ते क्या हाल चाल, मैं तो प्यार से, भाई ये बंदा अकेले घूम रहा है तो वैसे रिस्पेक्ट ही करेगा सबकी, और वो तो बूढ़ी एज की भी थी। कह रही अगर यहाँ रहना है तो हमारी भाषा में बोलना पड़ेगा। पहले पूछा उन्होंने कौन से देश से, मैंने कहा इंडिया से हूँ, और मैंने पूरा बढ़िया नमस्ते नमस्ते करके वो खुद इंडियन नहीं, वो अपनी भाषा में बोल रही थी, वो वहीं की थी। कजाकिस्तान की बुढ़िया थी वो एक। हाँ हाँ। तो और सामने एक लड़की थी कजाकिस्तान की, वो इंग्लिश बोल रही थी। तो उसने मुझे बताया कि ये, मैं पूछ रहा उससे कि गुस्सा क्यों कर रही है मेरे पे। तो उसने बताया ये गुस्सा इस वजह से कर रही है क्योंकि तुम हमारी यहाँ की भाषा नहीं बोल रहे, इंग्लिश भाषा बोल रहे हो। तो उसने कहा कि यहाँ पे अगर रहना है तो कजाक बोलनी पड़ेगी, ये और वो। तो काउच सर्फिंग वाली मैं बात आपको बता रहा था। मैं उस लड़की से मिला, हम खाने पीने गए। तो भाई वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा खाने पीना होता है कि घोड़ा खा लिया, सुअर खा लिया, मतलब अच्छा जी, घोड़ा खा रहे हैं लोग, घोड़ा खा रहे हैं। ये बात इस वजह से बता रहा हूँ मैं, हम बैठे थे एक रेस्टोरेंट में। अब मैंने सोचा भाई वेजिटेरियन में क्या ऑप्शन है, मैंने कहा भाई इंडियन में चल ले, दाल चावल खा लेंगे। उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं खाना, तो मुझे तो खाना है नॉन वेजिटेरियन। मैंने सोचा मुर्गा वुर्गा खा रही होगी, चिकन वगैरह। फिर मैंने कहा ठीक है हम यहाँ से खा लेते हैं, तू वहाँ से खा ले। और वहाँ जाके उनने वो मंगाई, एक काले रंग की टिक्कियाँ मंगाई, 4-5 अलग अलग बड़ी बड़ी 5-6 टिक्की। वो आई 3-4 हज़ार रुपये के अराउंड अपने इंडियन मनी में। ऐसा इंडियन पैसे वैसे उन्हें दिए था अपने। और मैंने पूछा भाई क्या चीज़ है, कह रही है घोड़े हैं और घोड़े का मांस है, वैसे पूरा प्रेस करके ऐसे टिक्कियाँ बना रखी थी 4-5, और उन्हें चपड़ चपड़ करके 5-6 एकदम कर दी, पेल दी। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, घोड़े वोड़े खा तुम घोड़े वोड़े में। यार मैं इतना वो था, हैरान था। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर प्लेस भी है, वहाँ पे पहाड़ों पे, वहाँ पे घोड़े की राइड करके ऊपर जाते हैं। मैं कह रहा यहाँ तो तुम राइड करके ऊपर जा रहे हो और फिर पहले उन पे बैठते हो, फिर उन्हें खा जा रहे हो, ये क्या बात है। तो वो कह रही कि यहाँ पे तो बचपन से छोटे छोटे बच्चों को घोड़ा खिलाना सिखा देता है। यहाँ पे ये सोचता है कि अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है और उसे चिकन दे रहा है अगर खाने के लिए, तो उस मेहमान की इज्जत नहीं है, मतलब उसे सबसे छोटा या छोटा मतलब माना जाएगा उस देश में। कि अगर कोई आए, जैसे तुम आए मेरे घर और मैंने तुम्हें मुर्गा दे दिया खाने के लिए, तो मतलब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पर अगर मैंने तुम्हें घोड़ा दिया तो मतलब तुम मेरे लिए एक बहुत बड़े इंसान हो, बहुत बड़े जैसे हमारे यहाँ पनीर हो गया ना, कि पनीर खिलाओ। हाँ मतलब, पर फिर भी ठीक है, पनीर अपने को तो दाल की भी इज्जत है, पर अपने यहाँ तो भाई जी प्यार की इज्जत है, प्यार की इज्जत है, कुछ भी दे दो जहर छोड़ के
तो भाई जी ऐसा हुआ, सुनो तो पूरी स्टोरी ना, बहुत गजब की स्टोरी है। तो उधर भैंस वैस उनने, मैं जब भी मतलब दूसरा दिन था, मैं शौक हो गया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है। उधर उनने वो भैंस भी खाई, उसके बाद घोड़ा भी खाया, ये सारी चीज मिक्सिंग करके उसने बढ़िया पेल दिया राशन। मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या सिस्टम है, कहाँ फंस गया। पर वहाँ जब मैं गया हुआ था तो 15 डिग्री टेम्परेचर था, और ठंड में वहाँ होता है -20। अगर वो ये चीज ना खाएं तो उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी उस हिसाब से। तो उन्हें खाने के लिए गर्मी चाहिए होती है इतनी कि वो उनका खून गर्म रहे, ज्यादा चल पाए, काम कर पाए। क्लाइमेट के हिसाब से वो उन्हें लगता है ये उनका सही खाना है। हाँ भाई, और मेरे हिसाब से अगर वो हमारे वाला दाल चावल वगैरह खाए ना उनमें ताकत रहने की, ना वो काम कर पाएंगे। और तो ठीक है, उनका अपना रिलीजन है, उनकी अपनी कंट्री है, और वो पहले से चीजें चलती आ कौन रही सी है। जगह पे थे आप कजाकिस्तान में? अलमाटी। अलमाटी में। अलमाटी ना बड़ी सुंदर जगह है। हाँ तो सुन दो, पहले वो पूरी बात बताता हूँ। तो उसके साथ वो उसने भैंस वगैरह खाई और वो घोड़े खाए, और मैंने उस टाइम ऐसा लग रहा था पास बैठ के कितनी बदबू आ रही है, और मैंने अपने दाल चावल खा लिए इंडियन रेस्टोरेंट से पहले ही। उसके बाद मैं ठीक है थोड़ा बहुत घूमने निकलता है रोड पे घूमने निकले तो डांस होता रहता है वहाँ पे अरबत स्ट्रीट पे। थोड़ा सा यहाँ पे डांस हो रहा है, थोड़ा वहाँ हो रहा है, रोड पे 5-6 जगह डांस हो रहा है अलग अलग। तो ये क्या कोई मतलब कोई क्लब के बाहर जगह है वहाँ लोग नाच रहे होते हैं, या फिर ऐसी ही लोकल स्ट्रीट परफॉर्मेंस? हाँ, स्ट्रीट पे कोई मतलब माइक लेके खड़ा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे। तो वहाँ पे रोड पे चलते चलते वो डांस हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसे बोला कि चल ठीक है यहाँ पे डांस करता है, मैं तुझे अपने इंडियन मूव्स दिखाता हूँ यहाँ पे, पूरा वो पंजाबी वंजाबी पूरा ये कैची वैची वाले स्टाइल जैसे मैंने आपसे सीखे। भाई जी कौन से स्टेप है जनता को करके बताओ ना। डिन डिन एक तो ये स्टेप है हमारा, ये भी तो है अपना। एक ये है ये भाई हम हर जगह क्लब में जाके ये करते हैं तो जनता पागल हो जाती है। मास्टर पॉइंट है हमारे। अंग्रेज कॉपी करते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ ही नहीं था, और इतना मिस कर रहा था कि भाई भी साथ में हो, पर मैंने सोचा चलो अकेले ही डांस कर लेता। तो फिर मैं वहाँ पे मैं डांस करना मैंने शुरू कर दिया। तो वो भाई अपने वहाँ का कंट्री का डांस दिखा रही मुझे, मैं अपना ये पूरा बल्ले बल्ले और ये कैची वैची वो बल्ले शेरा और सारी चीज चल रही है, और तुनक तुनक तू तुनक तुनक पूरे चल रहे हैं स्टेप। और मुझे देख के कजाकिस्तान के 5-6 लड़के 5-6 लड़कियां कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे देख के आके डांस करने लगे। अच्छा जी। पर जैसे मैं डांस कर रहा था अकेले, तो मेरे साथ आके डांस करने लगे। पर वो जो लड़की जो मेरे साथ थी काउच सर्फिंग से जो थी उसने आके मेरे साथ डांस करा। उसके और मेरे बीच में दूरी इतनी होगी, मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ, वो यहाँ डांस कर रही है, मतलब 1 हाथ की दूरी होगी जितना नॉर्मल इंसान खड़े रहता है। उन्हें लोगों को ये बात हजम नहीं आई, वहाँ के लोकल लोगों को। आके उसके कान में बार बार कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसे करके, मतलब बोले उल्टा सीधा बोले, और उनके चेहरे पर गुस्सा था। तो बार बार कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ उनसे क्या हो गया, क्यों आ रहे हैं तेरे पास बार बार, ऐसा क्यों, क्या हो गया। तो उसने कहा कि ये किलस रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि तू ऐसे बाहर के किसी लड़के के साथ क्यों डांस भी कर रही है, क्यों बात भी कर रही है, और हमारे यहाँ कजाकिस्तान के लड़के मर गए हैं क्या, और अपने यहाँ के लड़कों से बात कर, और ये तो इंडियन दिख रहा है, वैसे भी इंडियन से दूर रहना है, इंडियन बदतमीज है, ऐसी 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 बात उसने लड़की ने मुझे बताई। फिर मैंने उससे पूछा भाई इतनी जलन क्यों है इंडियन से, पता भी तो लगे कि हमने ऐसा कर क्या दिया, या कहाँ से मिस्टेक आई चीज़ में, कि पता तो लगे कि अपने सिक्के कहाँ खोटे हैं। उसने कहा आपसे 1 साल पहले कजाकिस्तान में इंडियंस की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कजाकिस्तान वाले इंसानों ने ये कहा, उस लड़की ने मुझे कहा जो मेरे साथ थी, कि पहले बहुत ज़्यादा इंडियंस की इज्जत होती थी, अब से 1 साल पहले। पर जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, 100 में से अगर किसी भी 2 इंसान ने कुछ गलत काम करा हो तो छवि पूरे देश पे आती है, छवि हर एक इंडियन पाएगी, हर एक इंसान पाएगी। तो वहाँ पे कुछ लड़की छेड़ने वाली चीज़ हुई, और कुछ बदतमीजी से कमेंट वगैरह करने वाली जब ये चीज़ हुई, तो फिर इंडियंस की तरफ से वो लगाव, जो प्रेम था, वो दूर होता चला गया कजाकिस्तान वालों का। अब सपोज हम इंडिया में, हम दिल्ली में रह रहे हैं, 10 ऑस्ट्रेलियन ने सेम हरकत कर दी हमारे सामने आके, ऑस्ट्रेलिया के लड़के आ रहे हैं और इंडिया में लड़कियों को छेड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ने करी, 2 ने करी, 3 ने करी, 8 ने करी, 9 ने करी, तो 10 ने सेम ने कर दी, तो हम 11वें को भी उसी में काउंट करेंगे। तो वही चीज़ विदेश में है, अगर 10 लड़के बदतमीजी कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि मैं भी इंडियन हूँ, तो तू 11वां काउंट होगा, चाहे तू अच्छा है चाहे तू बुरा है। तो ये चीज़ इस वजह से इंडियनों की वहाँ इज्जत फिलहाल नहीं है। कोई अच्छा भी करना चाहे तो मतलब उस पर मुश्किल से ट्रस्ट होगा। और मैं पूछ रहा हूँ भाई इतनी मेडिकल क्यों कर रहे हैं बच्चे यहाँ, क्या हिसाब किताब है, जिसे देखो वही इंडिया, मतलब ऐसा लग रहा था मिनी इंडिया में आ गया हूँ। तो मेडिकल इस वजह से कर रहे हैं कि अगर अपने यहाँ 1 करोड़ लगता है तो वहाँ 20 से 25 लाख रुपए में काम हो जाता है कजाकिस्तान में।
मतलब 1/4 कम है प्राइस। हाँ, और 1.5 से 2 साल के अराउंड भी, 2 साल मेरे ख्याल से मेडिकल के ईयर्स कम है। तो इस और वजह वहाँ से की करेंसी भाई कितना फर्क है यहाँ की और वहाँ की करेंसी में? वहाँ पे ना टेंगे चलते हैं, टेंगे बोलता हूँ ना, तो अपना 1 रुपया वहाँ जाके 5 रुपए बन जाता है। पर वही बात है, अगर यहाँ 10 रुपए की पेप्सी आएगी, वहाँ 50 की आएगी। तो खर्चा उस हिसाब से ही है मतलब। तो वहाँ वैसे ही हिसाब है, जैसे वियतनाम जब हम गए थे, लाखों के नोट थे, तो लाख रुपए का बर्गर आता था। बाली में भी लाख रुपए का हिसाब है। हाँ, लाख करेंसी है उनकी, तो ऐसे ही हिसाब। भाई कजाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो पूरा इसी को ही कवर कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ आप बताओ कि भाई वीज़ा कैसे अप्लाई करा आपने, ऑडियंस को बताओ, और कितने की फ्लाइट थी, कितने घंटे की फ्लाइट वैसे वहां तक पहुंचने में लगता है कितना? भाई वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ता इंडियंस को। अगर 14 दिन का प्लान कर रहे हो घूमने के लिए, तो सीधा जाओ, जैसे नेपाल का है ना हमारे इंडियंस के लिए, जस्ट वोटर आईडी कार्ड दिखाओ या पासपोर्ट दिखाओ, नेपाल में सीधा घुस जाओ। ऐसे ही कजाकिस्तान के लिए है, सीधा पासपोर्ट दिखाओ और सीधी एंट्री, ना कोई वीजा ऑन अराइवल, ना कोई पहले अप्लाई करना। 14 दिन के आगे रहना, अगर स्टैंप भी नहीं लगेगा स्टैंप। हाँ, स्टैम्प तो लगेगा पासपोर्ट पे, पर वो नहीं है पहले वीजा वगैरह नहीं। और 15 दिन के आगे रहना है तो फिर वीजा पूरा का पूरा वो प्रोसेस है। अच्छा। मैं तो 10 दिन के लिए गया था। आप सिर्फ अलमाटी में ही रुके थे और आसपास भी गए थे कहीं? सिर्फ अलमाटी में गया था। अलमाटी में ना 3 से 4 जगह है घूमने के लिए। मतलब अलमाटी, अगर सोलो ट्रैवलर आप हो और आप कंपेयर करना चाहते हो कजाकिस्तान को थाईलैंड से, इंडोनेशिया से या पार्टी कंट्री से, ऐसी कोई, तो वो वैसी जगह नहीं है। मोस्टली आपको 90% कपल्स मिलेंगे वहाँ पे घूमते हुए। बट अगर आप पार्टीज थोड़ी बहुत करना पसंद करते हो, साथ में सुंदरता, अगर नेचर के दीवाने हो कि भाई देखनी है, सुंदर जगह देखनी है, घूमना फिरना पसंद है, एस्थेटिक फोटो खींचनी है, ये चीज़ें देखनी है, विदेश में जाना है, तो 1.5 से 2 घंटे की तो फ्लाइट है। वहाँ पे जाने के बाद सारी सुंदर सुंदर चर्च है, वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, और एक शिम्बुलेक करके जगह है वहाँ पे, 1 से 2 घंटे की कार राइड है। और वहाँ पे जाने के बाद पहाड़ों पे ट्रॉली जाती है, और ऊपर का जो व्यू है वो इतना सुंदर है। पर एक सच बात बताऊँ, अपने इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी विदेश में देखते हो, पर फिर भी वहाँ जा रहे हो तो शिम्बुलेक करके एक जगह है, 3 से 4 हज़ार रुपये आपका ट्रॉली का खर्चा है। ऊपर आप पहुँचे और वहाँ पे घोड़े से आपको ऊपर ले जाएंगे, और बर्फ़ मिलेगी इतनी इतनी, पर इस मौसम में जाओगे तो बर्फ़ नहीं है। तो वहाँ जो सुंदरता बहुत है, वहाँ अपनी कॉफ़ी लो, बर्फ़ का आनंद लो, फोटो। मतलब हिली एरिया है, इंडिया के कौन सी जगह से कंपेयर कर सकते हैं उसको? काइंड आप ऑफ उसे मसूरी से या मनाली से कंपेयर कर सकते हो। हिल स्टेशन है वो। हाँ, हिल स्टेशन है। अलमाटी। हाँ, अस्ताना हो गया दिल्ली, वहाँ का अस्ताना वहाँ की कैपिटल है। जैसे इस टाइम पे गए थे तो जैकेट वैकेट भी? जैकेट तो नहीं पहन रहा था मैं, मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर था, जैकेट पहननी पड़ती है ठंड में। और दिन और रात कैसे हो रही थी? जैसे यूरोप में तो 10-10 बजे तक दिन ही चले जा रहा है। तो वहाँ पे अंधेरा हो रहा था रात के 9 बजे, और सूरज निकल रहा था सुबह 3 बजे। 3 बजे जब मैं देखूँ पूरा का पूरा लाल हो जा रही है स्काई, और वहाँ ये क्या सीन हो गया, पूरा सूरज। तो वहाँ के लोगों का रूटीन क्या, उठते कब है वो फिर? यार मतलब इस टाइम पे जब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पे एक रूटीन है सबका कि रात को कोई नहीं सोता, पूरा अलमाटी रात को नहीं सोएगा। कैफे के अंदर पैर में, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी उसके अंदर, कैफे के अंदर इतनी भीड़ रहती है, रात के 2 बजे भी या 3 बजे भी, तो इतनी ज्यादा भीड़ है। तो और दिन में सब लेट खुलता है, सुबह सुबह मतलब स्टोर्स वगैरह 11-12 बजे के अराउंड खुल जाते हैं स्टोर्स, वैसे भी 24 आवर्स वाले। और सर्दियों में वहाँ का ये रूल है, सर्दियों में मत जाओ कजाकिस्तान। जब भी कहीं घूमने जा रहे हो ना, पहले गूगल पे देख लो कि वहाँ मंथ कौन सा है घूमने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये जगह यहाँ जाने लायक है या नहीं है। तो सर्दियों में लोग कोई वहाँ बाहर नहीं निकलता, अकेले ही घूमते फिरते रहोगे, वो भी इतनी इतनी बर्फ रहेगी, तो सर्दियों में फायदा नहीं है जाने। और अस्ताना जो है, जो कैपिटल है, वहाँ जा सकते हैं सर्दियों में? भाई वहाँ हाँ टेम्परेचर सही है, वहाँ इतनी बर्फ नहीं होती, इधर होती है क्योंकि इधर पहाड़ है। पर अस्ताना में ऐसा है कि पोल्यूशन भी ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो शांति के लिए तो अलमाटी बेस्ट है। 3 से 4 महीने पहले अगर टिकट बुक करोगे, तो एक टाइम तो ऐसा भी था, अब से 6 महीने पहले आना जाना 7,000 रुपये में हो रहा था। आना जाना? हाँ, 7,000 रुपये में केवल। और अभी फिलहाल हमारा हुआ 42,000 रुपये का आना जाना। पर अगर अभी से 3 महीने बाद का करो तो 22,000 रुपये या 20,000 रुपये में हो जाएगा। और भाई जैसे आप बता रहे कि चलो अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करें तो वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। और कुछ वो आपको उन्हें पता है कि आप इंडियन हो, और इंडियन की जो छवि अभी बनी है ना इस वजह से, वरना पहले प्यार मोहब्बत थी। और वैसे कुछ आपने देखा कजाकिस्तान में कुछ स्कैम्स वगैरह किसी के साथ, किसी आपके दोस्त के साथ हुए, किसी के साथ हुए कुछ किसी तरह? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करा था ना आपने, इंडियंस बहुत मिले थे आपको, तो वो क्या बता रहे थे, क्या क्या चल रहा है?
इधर के भी थे राजस्थान के, ग्रेटर नोएडा नोएडा, तो उनका बस यही है, वो भी खुश है यार, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पर जिंदगी उन्होंने बिता रहे हैं। सजेस्ट किया आपको कि भाई इस जगह मत जाना, यहाँ मत जाना, ऐसे मत जाना? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सेफेस्ट कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, रात को भी घूमो दिन में भी घूमो, लोग खुले दिमाग के हैं, बस उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है कि अगर तुम उनके देश की लड़की के साथ अगर कॉफ़ी भी पीने जा रहे हो ना, तो उनके यहाँ अंदर आग भड़क जाएगी कि तुम कैसे घूम रहे हो उसके साथ, और हमारे घर की लड़की है या ऐसा कुछ है। पर वहाँ की लड़कियों की ऐसी सोच नहीं है, लड़कियों की सोच है कि ठीक है, इंसान ही तो है सब, दूसरी कंट्री का है तो क्या हुआ। और वैसे जो आपने वहाँ पे दोस्त बनाए, अपने स्टूडेंट वगैरह जो आपके फैंस सब्सक्राइबर्स मिले, तो उनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है वो डिस्कस हुआ? आपने पूछा उनसे पढ़ाई वढ़ाई कैसी है, कैसा हाँ, है? वो पीजी या हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं और इंडियन कुक उनके पास है, तो खाना तो वहीं से मिल जाता है उन्हें, और पार्टी वगैरह। पर मैंने एक चीज़ पूछी, गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या भाई तुम्हारी, शादी ब्याह का क्या सीन है? भाई जब मिलता है तो सारी चीज़ ही होती है, और फैन है, कोई घर वाला है, रिलेटिव है, तो कह रहे कि मतलब मोस्टली अगर मैं 10 बंदों से मिला तो 8 लड़के ये कह रहे थे हाँ जी हमारी तो गर्लफ्रेंड है, हिसल माटी से ही। अच्छा जी, और सबने वहीं की पकड़ रखी है कोई ना कोई। और जबकि इतना जलते भी वहाँ के लोग, फिर भी साले भाई बहुत ज्यादा जलते होंगे, हाँ, पर फिर भी ठीक है। और मतलब इंडिया के अलावा और भी किसी कंट्री से लोग आ पर मैंने रखे एक थे? चीज बहुत सुनी है वहां पे कजाकिस्तान के बारे में, कि वहां पे पंगा मत लो लड़कों से या किसी और से, उल्टा सीधा मत बोलो किसी से। वैसे पंगा तो कहीं भी जाके नहीं लेना चाहिए, गलत बात है, पर वहां यह है कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स है, कि आप 1 सेकंड में यहाँ इंडिया में लड़ाई वड़ाई हुई और आपने ऐसे किसी लड़ाई हुई, आपने गिरेबान पकड़ा और आपने ऐसे करके चाटा, मतलब उसमें 5-10 सेकंड का खेल है जो आप करोगे, क्या बोल रहा है ले तम, और वो तो 1 सेकंड में 1 सेकंड के अंदर ही डुम नॉकआउट, चल नीचे। अच्छा जी। तो इतने तगड़े प्रोफेशनल है वहाँ। तो वैसे लड़ाई वड़ाई और पंगा कहीं नहीं करना चाहिए जब विदेश में जा रहे हो, तो इंडिया अपना में पहले बातचीत, हाथ जोड़ के प्यार से तरीके से तमीज से बात करो और उन्हें अपना मानो। और जब जैसे घूमने के लिए आप, टैक्सी वहाँ पे सस्ती है, महंगी है, कैसी है? इंडिया वाला रेट है वहाँ पे, अलमाटी और इंडिया बिल्कुल डिट्टो सेम है, मतलब अगर यहाँ 200 रुपए की टैक्सी हो रही है वहाँ भी 200 की होगी। और वहाँ ऐप कौन सी होती है? Yandex Go करके एप्लीकेशन है, उसी से आप खाना ऑर्डर कर लोगे और उसी से टैक्सी ऑर्डर हो जाएगी, जैसे ब्लिंकिट, ग्रुपस वगैरह ये सारी चीजें ना, तो वहाँ भी और ऐसे ही। सिम विम लिया था आपने वहाँ सिम का? थोड़ा सा महंगा था, मतलब सिम में, हाँ सिम में मुझे लगा थोड़ा सा स्कैम हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसे मैं उतरा रात के 2 से 3 बजे हुए थे, मैंने कहा कि भाई 7 दिन वाला पैक दे दो मुझे, कह रहे नहीं 30 दिन वाला ही मिलेगा। मैंने कहा क्यों? अब कह रहे यही लेना तो लो। अब उन पे थे भी थे वहाँ के लोकल बंदे जो घूम रहे थे, वो तो कह रहे कि नहीं झूठ बोल रहा है कि 7 दिन वाला मिल जाता है, 30 दिन वाला तुझे चेप रहे हैं। तो वो 1000 रुपये का मिला था 30 दिन का पैक, अनलिमिटेड इंटरनेट था, और कॉल्स भी कॉल्स भी अनलिमिटेड। अच्छा, मतलब वहीं पे कजाकिस्तान के अंदर। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ इंडियन एप्स बैन भी हैं, ऐसा कुछ है, या सारी व्हाट्सएप वगैरह सब सही सब चलती है? पर अब मैं रशिया जाने वाला हूँ, पर वहाँ पे सारी चीज़ बैन है। हाँ, मतलब यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं, पर वो वीपीएन वगैरह यूज़ करके चलाते हैं, बट मेरे ख्याल से वो भी सेफ नहीं है वीपीएन वगैरह यूज़ करना। भाई अभी मैं एक रील देख रहा था, दुबई में जैसे ये चीजें बैन है, वीपीएन से जो लोग चलाते हैं तो अरेस्ट हो रहे हैं लोग। दुबई की एक रील आ रही थी कि वीपीएन, अब पता नहीं कितनी सही थी कितनी नहीं। वीपीएन तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी लोग यूज़ करते हैं, हाँ, पर वो एप्लीकेशन लीगल क्यों है? अगर एप्लीकेशन अगर वो बैन है चलाना, तो फिर ऐप स्टोर पे एप्पल आईडी पे मतलब उधर से डाउनलोड कैसे हो जाती है इजीली? पता नहीं भाई क्या सी। भाई कजाकिस्तान को अगर आप रेट करोगे, अगर किसी को घूमने जाना है तो कितना दोगे, मतलब 10 में से? अगर आपकी जेब में मतलब हल्का बजट है और टाइम कम है, 1.5 से 2 घंटे तक के अंदर विदेश जाना है, पार्टी पे इतना फोकस नहीं है, सुंदरता पे फोकस है, तो 10 में से 10 ही रेट करूंगा मैं। ठीक है, पार्टी नॉर्मल है वहाँ की, ज्यादा बढ़िया नहीं? हाँ नॉर्मल है, मतलब कि मतलब अपने दिल्ली गुड़गांव जैसी ऐसी पार्टी, वो थाईलैंड वाईलैंड जैसे हिसाब नहीं। भाई बीच की अलग वाइब है, पहाड़ों की अलग वाइब है। बीच पसंद है तो वहाँ मत जाना, वहाँ सिर्फ पहाड़ है, पर वहाँ लेक वगैरह भी है, सुंदर सुंदर लेक, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। आप किसी लेक में गए थे? मैं गया नहीं, मैं वीडियोस बनाने में रह गया ज़्यादातर, कमरे के अंदर बैठ के वीडियोस बनाता रहा, रील वगैरह अपलोड करनी पड़ती है ना डेली की। तो भाई उसके बाद मैं कजाकिस्तान गया, और इंडोनेशिया का भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बाली भी गए थे आप? हाँ मैं बाली गया था। जब वो आप कितने घंटे की फ्लाइट थी वहाँ की? वहाँ का बड़ा दिमाग खराब है। बाली घूमने का मतलब है कि मतलब एक यूरोप की ट्रिप आप कर रहे हो या अमेरिका की ट्रिप कर रहे हो, क्योंकि 16-17 घंटे की फ्लाइट, 2 फ्लाइट है, उसमें दिमाग खराब, और इतनी महंगी महंगी फ्लाइट है, 40-50 हज़ार की फ्लाइट पड़ती है, वहाँ पे जाके वीज़ा अलग लो। पर पार्टीज़ मुझे थाईलैंड के कंपेयर में 10 गुना ज़्यादा बेटर लगी बाली में। बाली में क्लब्स हैं, एक कौन सी जगह कोई थे आप? चंगू बोलता है उसे, कोई कंगू बोलता है, वो एयरपोर्ट के पास ही है वो जगह। और वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे सैंड बार करके क्लब है, फिन्स करके क्लब है,
2-3 क्लब हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिसेंट है। जब आप थाईलैंड में जाते हो वहां के क्लब्स क्या होता है, रोड पे घूम रहे हो, लड़कियां पकड़ के खींचेंगी, इधर आ, ये आ, वो आ, तो वो गंदगी, वो गलत चीजें नहीं है। वहां पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है थाईलैंड में। बाली में वो हरकतें नहीं है। बाली जब आप गए तो आपने फ्लाइट के बाद वीजा जब वहां पहुंचे वीजा मुझे 3,000 के अराउंड मिला, 2,500 से 3,000 के अराउंड। और वीजा का प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई पंगे नहीं है। वीजा ऑन अराइवल है, सीधा जाओ, उन्हें थोड़ी सी बात करो और बस अपना पासपोर्ट दो। पूछताछ नहीं करते इंडियनों से ज्यादा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी जब आप गए थे इमिग्रेशन पे या नॉर्मल? बहुत छोटी सी लाइन थी। हाँ, मतलब कजाकिस्तान और ये बाली का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन के मामले में, किसी भी चीज के मामले में। एयरपोर्ट सही है, ऐसी है लोकल सा? एयरपोर्ट अपने दिल्ली से तगड़ा नहीं है कहीं भी, वो बहुत बढ़िया है। और भाई दिल्ली का तो बेहिसाब है, दिल्ली का एक तरफ, बाकी सबका एयरपोर्ट एक बाकी तरफ। सब एक तरफ। भाई इस्तांबुल का एयरपोर्ट नहीं देखा था? इस्तांबुल का सुंदर है। अभी भाई शॉपिंग मॉल बना रखा भाई है कितना महंगा है। चलते चलते थक गए भाई। 4,500 रुपए का एक पिज्जा खाया था इस्तांबुल के वहां। भाई हमने तो देखो, हमारे पास ना जब आ रहे थे हम तो यूरो बचे थे गिने चुने, 100 यूरो से भी कम होंगे। तो भाई हमने तो ऐसा गणित लगाया, एक पिज्जा स्लाइस आ रही है, 2 बर्गर आ रहे हैं, ऐसा खाना खाया कि एक्स्ट्रा ना खर्च करने को पड़ लेकिन जाए। सालों ने ऐसा लग रहा है 4 मॉल एक ही जगह बना भाई हर ब्रांड है यार। और भाई हमको नजर में भी इसलिए आ गया क्योंकि हम हमारा हॉल्ट था 5-6 घंटे का। यार मैं तो नहीं गया उस वाले में, जिस जो तुम भाई बात कर रहे हमारा हो मॉल हॉल्ट था। मेरे ख्याल से तुम उसमें थे कनेक्टिंग भाई में। अभी बना है वो नया, शायद मेरे पिछले टाइम पे साल नहीं गए था थे ये। ना आप? हाँ। तो अभी ये नया बना है और भाई बहुत तगड़ा, भाई बहुत तगड़ा है। तो भाई इंडोनेशिया बाली की अगर बात करें तो वहाँ चंगू कंगू करके एक जगह है। टेम्परेचर कैसा रहता है इस टाइम तो ह्यूमिडिटी है भाई। जब भी कहीं जाओ तो वेदर चेक करके जाओ कि AQI कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी है। वो वहाँ पे जाओ, चंगू करके एक जगह है और वहाँ पे 2-3 क्लब्स हैं, उनमें विजिट करो। उसके अलावा एक गिली आइलैंड है, एक नूसा पेनिड आइलैंड है, वहाँ पे जाओ, वो घूमो, फोटो वोटोज के लिए बहुत सही है। और गर्मियों में अगर प्लान कर रहे हो तो तुम्हारी फ्री की भी ट्रिप हो रही है ना, अगर कोई 2 लाख रुपए भी तुम्हें रख के दे रहा है कि ले भाई घूमा, तो जब भी मत जाना। अभी मैं गया गर्मियों में, एक तो होती है धूप जो नॉर्मल ले ली, और वहां की धूप ऐसी थी कि ऊपर से चक्कू आ रहे हो, आरियां आ रही हो और ऐसे हाथ काट रहे हो, ऐसे तुम्हारे मुंह, इतनी जलन, इतना दर्द कि उस धूप में ऐसे हो जाओ, जल गया, मर गया। तो नूसा पेनिडा का ट्रिप कर लिया मैंने, दूसरे आइलैंड का। जब तो सुबह 5 बजे उठ के निकल ली हम शिप में बैठ के, और वहां जब पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद जैसे धूप में वो पसीने और वो इतनी चुभन हो रही, सनस्क्रीन सब फेल, 1-1.5 घंटे में सब नाश हो गया। भाई इंडिया जब जाएंगे ऐसे बन के जाएंगे। फिर भाई तो कैसा था? और कोई जगह तो बताओ, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे क्या खर्चा आया? वहाँ आपने विला लिया था, क्या लिया था रहने को? वहाँ पे ना मतलब हमने विला लिया था, होटल भी लिया था। तो मतलब अपने हाथ में 1-1.5 हज़ार से होटल शुरू हो जाता है और 5,000 तक का, 4,000 तक का बढ़िया होटल आ जाता है, 4 स्टार 5 स्टार होटल तक आ जाता है। और ये अपार्टमेंट भी ऐसे ही हैं, 4-5 हज़ार के हैं। तो मैं तो ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहा था, होटल में नहीं रहा था। वहाँ तो यही कल्चर है, विला लो। अपार्टमेंट बुक कैसे करते हैं? एयरबीएनबी से? एयरबीएनबी से होता है इजीली। वहाँ पे जाओ, तुम्हें एक स्विमिंग पूल मिलेगा, 2 बड़े कमरे मिलेंगे, पूरा का पूरा घर मिल जाता है, एक 500 गज का। वहाँ पे रहो, 4,000 रुपये उन्हें दिन के दो, एक पूल टेबल मिलेगी अंदर खेलने के लिए। फैमिली के हिसाब से बढ़िया है, चूल्हा मिलेगा, वहीं अपनी चाय बनाओ, पराठे बनाओ। तो सबसे बेस्ट है कि वहाँ पे अपार्टमेंट लो। होटल वोटल में क्या फायदा है, पूरा घर मिल रहा है। लोग कैसे हैं वहाँ के? लोकल लोग बढ़िया है, अच्छी आदत के हैं, इंग्लिश अच्छी आती है लोगों को बोलनी, यहाँ के कजाकिस्तान के कंपेयर में। यार मतलब जिस कंट्री में इंग्लिश कम बोली जाती है ना, वहाँ भी बड़ा मुश्किल है ट्रैवल करना, वहाँ दिक्कत हो जाती है घूमने में। पर ठीक है, अच्छे लोग हैं। जहाँ उन्हें लग रहा है ना कि उनकी रोजी रोटी चल रही है ट्रैवलिंग से, ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो वहाँ लोग अच्छे ही रहते हैं। अब कोई हमसे फालतू बोलेगा तो हम जाके पूरी इंडिया में बताएंगे इधर उधर, उनका ही काम खराब होगा। मैंने सुना वहाँ पे स्कूटियों से ज्यादा घूमते हैं लोग, तो वो उसमें कैसे मजा आता है क्या? स्कूटी हाँ 250 से 300 रुपए के अराउंड मिल जाती है, और अपना हेलमेट लगा के चलो, वरना पुलिस वाले रिश्वत लेंगे या फिर तुम्हारा चालान काटेंगे। रिश्वत तो देखो सारी जगह है, कजाकिस्तान में भी है, इधर भी है, इंडिया में भी है, कहीं भी चले जाओ रिश्वत वाला सिस्टम तो है ही है। ब्राइब तो लेते ही हैं पुलिस वाले, कजाकिस्तान में भी ले लेते हैं, सारी जगह। कि कजाकिस्तान में क्यों ले लेते हैं? अगर कोई बिना हेलमेट मतलब वही, अगर तुम रूल्स ब्रेक करोगे सेम इंडिया की तरह। और डीएल बनवा कर गए तो या वहाँ पे नीड है या फिर नीड ही नहीं है? इंटरनेशनल नीड तो सारी जगह है, अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूटी के लिए भी सारी, हाँ मतलब गाड़ी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए भी, वो नहीं होती योलो वाली बाइक्स, उनके लिए भी चाहिए होता है। मतलब पहले ना जैसे थाईलैंड में गया था तो वहां पे फुकेट में, कराबी वगैरह में कोई नहीं देखता था, पुलिस वाले भी चल ठीक है बिना हेलमेट के जा रहे हैं, मौज करो। पर अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है सारी जगह, जैसे जैसे ट्रैवलर्स बढ़ते जा रहे हैं कि भाई अब तो दिखा।
तो देखते हैं। और कौन सी देश से सबसे ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे बाली में? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से आता है। मतलब आप थाईलैंड जब जाओगे तो आपको वहाँ के लोकल लोग दिखाई देंगे क्लब में 70 से 60%, जिसमें मिक्स होंगे वो वाली लड़कियां भी और वो वाले लड़के भी, मतलब लेडी बॉय भी मिक्स होते हैं और सारे भी होते हैं। पर वहाँ पे इंडोनेशिया में आपको 80% ऑस्ट्रेलियंस दिखाई देंगे, न्यूजीलैंड के दिखाई देंगे, और लड़के लड़कियां दोनों, और अच्छी आदत के होते हैं, बढ़िया होते हैं। पर सेम वही सारी बात की इंडियन है वो वाली इज्जत। अपने आप को बड़ा मानते हैं वो। मतलब अपने आप को बड़ा माने ना माने, पर हमें छोटा जरूर मानते हैं। पर वही सारी बात है, क्योंकि मैंने पूछ लिया एक से कि भाई तुम्हें कैसे पता लगता है हम इंडियन है, शक्ल पे यहाँ माथे पे लिखा है या कैसे है, और पता लग गया तो गुस्सा क्यों कर रहे हो हमसे? वो ये है कि भाई तुम बदतमीजी करोगे, ये है वो। मेरे ख्याल से वहाँ साउथ कोरिया में भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि इंडियंस और पाकिस्तानीज नॉट अलाउड करके क्लब के बाहर भी। तो यही है भाई, ये जो उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो पूरा भारत देश ही बदनाम भाई होता है। वैसे पता है क्या है कि हमने भी जैसे किसी से बात करी, हमने बताया हम दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की भी ये इमेज बनी हुई है कि हम जैसे पूछते हैं आप कभी इंडिया आए हो, तो सबको ये कहता है कि हम आना तो चाहते हैं पर अकेले नहीं आ सकते, अकेले नहीं आना। अनसेफ फॉर विमेन, दिल्ली में बहुत रेप्स होते हैं, ये तो सबको पता मुझे ही भी है। बोली ये बात, सही कह रहे हो भाई ये इमेज बनी हुई है यार। लड़कियां या कोई है पूछते हो तुम इंडिया क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें सेफ नहीं लगता। फिर उन्हें आराम से बैठ के समझाओ इंडिया सेफ है, तुम्हें गलत चीज दिखाई जाती है, ऐसा इंडिया नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा भाई है। ये सब हमने एक को बोला भी, कहती मेरे दोस्त आ रखे हैं उनके साथ तो हुआ है, फिर मैं चुप हो उनके गया। साथ हुआ है, बताओ फिर क्या कर लोगे? भाई ये तो एक बहुत बड़ी चीज है ही, और ये भी है कि बाहर की कंट्रीज में इंडियंस या देसी लोग वैसा काम कर रहे हैं। कोई अगर फूड डिलीवरी बॉय बना हुआ है, मतलब चलो ठीक है उसकी मजबूरी है वो कर रहा है, लेकिन गोरों को लगता है कि अच्छा ये इंडियन है ये काम कर रहा है तो सारे इंडियंस छोटे हैं हमसे। सही बात है, एक मेंटेलिटी एक सी हो जाती मेंटालिटी है। ऐसी बन रखी है उनकी। वैसे ना हो उनके देश में भी चीजें रही हैं, बस बदनाम कि हमें ज्यादा कर रखा है कि भाई यहाँ इंडिया ज्यादा का होता है। कल्चर ट्रेडिशन सबसे ऊपर है भाई, पैसे वाले भी भरपूर है। हम इंडियन सारी जगह मिलेंगे घूमते हुए, अंधा पैसा खर्च करते हुए मिलेंगे। अगर किसी होटल या कहीं पे हम जाएं, अब तुमने भी देखा होगा भाई, वहां गए थे, ये लेते हैं वो सिंगल वाले कमरे, हम लेते हैं पर्सनल हॉस्टल्स कमरे। में सबसे ज्यादा पैसे इंडियन पे ही हैं खर्च करने के लिए। भाई लुटाते ही इंडियन है ज्यादा। पर मैं कहूंगा ये भी अपनी जगह सही है। जब कोई इंडियन जाके भाई लड़की छेड़ेगा उनकी, तो वो क्या तो गलत बोलेंगे? है, हाँ, तो इमेज की बात है, वो फिर उनके माइंड में एक बार वो इमेज बन गई ना, फिर वो जैसी बन ही जाती बनाओगे वैसी बन जाएगी। अभी वो जैसे इंसिडेंट हुआ था, वो स्पेन के वो जो हस्बैंड वाइफ थे, यहाँ पे आके कैंपिंग करी उन्होंने, और तो वो जो पूरा का पूरा आर्टिकल था, जो चीज यहाँ पे हुई उसके साथ कितना गलत हुआ। वहां पे गांव की तरफ उन्होंने, वैसे वो गलती थी उनकी कि गांव की तरफ कैंपिंग लगाई उन्होंने, पर उन्हें क्या पता विदेश है क्या, वो तो भाई उन्होंने सोचा पूरा इंडिया ऐसा है तो ऐसा ही होगा। अब वो पूरा आर्टिकल विदेश में सारी जगह इधर उधर छपा कि स्पेन के एक कपल गए और उसके साथ गैंग रेप हुआ। कितनी गलत बात। अच्छा भाई बात बताओ, बाली घूम कर आए, वहाँ पे खाने वाने का आपको मतलब बहुत दिक्कत आई? इंडियन रेस्टोरेंट हैं आसपास? इंडियन रेस्टोरेंट तो मतलब हर कदम कदम पे है, चाहे कजाकिस्तान में चले जाओ चाहे कहीं पे चले जाओ। और सबसे बढ़िया है ये पता लगाना कि अगर 10 इंडियन रेस्टोरेंट कहीं है, तो जैसे ये इंडेक्स गो एप्लीकेशन है या स्विगी जोमेटो से जैसे हम चेक करते हैं, तो रेटिंग चेक कर लो पहले ही, कहीं जहाँ बढ़िया रेटिंग है वहाँ जाके खा लो। तो हर 5-5 किलोमीटर पे इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो, ईजिली ऑप्शंस हैं। तो आप कितने दिन के लिए थे बाली में? वैसे टोटल कितने दिन के लिए? भाई मैं 10 दिन के लिए था, 10 दिन के लिए और वहाँ आप था। वहीं थे, चंगू में ही थे? हाँ, मैं चंगू था और नूसा पेनिडा था। अच्छा। और कितना टोटल कितना खर्चा है आपका पूरी ट्रिप का? 40-45 हज़ार रुपये तो फ्लाइट के ही हो गए, 5,000 रुपये वीज़ा के हो गए, मतलब 50,000 रुपये तो यही अलग निकाल दो। और उसके अलावा स्टे सस्ता है? नहीं, हाँ मतलब अपने हाथ में सस्ता और महंगा। तो हमारा 5,000 का पर डे के हिसाब से पड़ा था अपार्टमेंट का, तो 50,000 ये हो गए 10 दिन के सीधे 10 × 5। खाना पीना मौज वो अपने हिसाब से है। हाँ, अब 2 बंदे गए थे तो फिर ये डिवाइड हो गए, ये तो 50,000 25,000 हो गए, और खाना पीना और जो करोगे चीज़ें, मतलब वही है। इंडिया से हल्का सा महंगा पड़ेगा, थाईलैंड के कंपेयर में पड़ेगा सेम। वियतनाम बढ़िया है वैसे, सस्ते के हिसाब से देखा जाए, वियतनाम की फ्लाइट भी सस्ती है। बाली में अच्छा है यार घूमने के लिए, अगर फ्लाइट का टाइम आप झेल सकते हो, सह सकते हो। फ्लाइट मतलब डायरेक्ट है ही नहीं? डायरेक्ट फ्लाइट भी है। अब ये जैसे 40,000 में हो रही है, डायरेक्ट फ्लाइट होगी आपकी 60-65 हज़ार रुपये में, और डायरेक्ट फ्लाइट भी आपकी 7-8 घंटे में होगी। तो ये भी है। कनेक्टिंग में भी 12-13 घंटे वाली रहती है। मिनिमम तो है ही 8 घंटे। हाँ, इतना तो बंदे के यही दुख जाए बैठे बैठे। ज्यादा बढ़िया किसे कहोगे आप, कजाकिस्तान को या बाली को? हर एस्पेक्ट में ज्यादा बढ़िया कौन सा लगा? बाली?
लड़कियां सुंदर कहाँ की है भाई जी? भाई जी टर्की की है, वो तो सबसे ज्यादा सुंदर है। इन दोनों में से भाई बताओ। यार मुझे लगा आप इंडिया की बात करोगे। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मिक्स ब्लड वाले लोग हैं, कि मतलब कजाकिस्तान के भी लोग हैं, रशिया से आए हुए भी लोग हैं। एक टाटर करके एक देश है, छोटा सा देश है, वहां के टाटर और रशियन लोग कजाकिस्तान रह रहे हैं, तो टर्की के भी लोग रह रहे हैं, तो अगल बगल वाले खूब सारे लोग वहां रह रहे हैं। मिक्स ब्रीड का सिस्टम ब्रीड वाले और बाली में वो ज्यादा है, टूरिस्ट ज्यादा है। टूरिस्ट वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वहां टूरिस्ट वाली जगह अरे है। वो तो बताओ वो कैसा रहा वहाँ पे, डेटिंग ऐप कैसी चलती है उस इलाके में, बाली में? भाई जी मैंने तो काउच सर्फिंग चलाई थी, डेटिंग ऐप तो नहीं चलाता, मैं तो शादीशुदा हूं, आपको पता है। भाई बड़े 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 प्यारी बीवी है आपकी। बच्चा कितना प्यारा है, लेके नहीं आए उसे। वो दूध पी रहा माँ गिफ्ट भी भेजती रहती है आपको, अभी चिप्स, अभी और बताओ नाचो। हमारी भाभी कैसी है? बढ़िया। भाई भाभी आई नहीं अभी। पर आपके हाथ में अंगूठी तो है, कहाँ गई वो? छुपा के आए हो? तो भाई डेटिंग ऐप का तो मेरे हाथ देख रहे हैं भाई कि इसको मैं क्या। नहीं, वो लड़के जो मिले थे वो कह रहे कि मतलब हाँ उन्होंने भी अब जो गर्लफ्रेंड वगैरह बना रखे, कह रही डेटिंग वगैरह ऐप ठीक है, सही चलती है। अब रशिया के बारे में भी मुझे बहुत सारी नॉलेज है, अब इस वजह से वहां पे घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि रशिया मेरा का हम तब करेंगे पॉड आपके साथ जब आप वापस आओगे। ठीक है, डन है। भाई हल्का सा पार्टी के बारे में बता दो, वो नहीं बताया। बाली की पार्टी कितने बजे शुरू होती है? वहाँ क्लब में पार्टी एंट्री में ये भी होता है कि भाई पैसे दे के घुस जाओ, या किसी किसी को रोक भी देते हैं वो? नहीं, बाली में कोई भी ऐसा क्लब नहीं है कजाकिस्तान में जहाँ पैसों से एंट्री होती हो, सीधा जाओ अंदर। और ये है कि बाली में कुछ ऐसे क्लब्स हैं कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, खड़े रहो, बस खड़े होके ही अपना ड्रिंक वगैरह जो भी लेनी है, या पेप्सी पीनी है, या कुछ भी शराब वराब जो भी है, खड़े खड़े, बैठने की जगह नहीं मिलेगी, लोग इतने बैठे रहते हैं। और जो ये मैंने फिन्स क्लब वगैरह का नाम लिया है, यहाँ बैठने के लिए आपको पहले बहुत बड़ा ऑर्डर करना पड़ता है जब बैठने देते हैं। अच्छा, और ऑर्डर करना पड़ता है, मतलब गेस्ट लिस्ट में नाम होना चाहिए, गेस्ट लिस्ट मतलब 2-3 हज़ार रुपए का सामान मंगाओगे जब टेबल मिलेगी बैठने के लिए। पहले पूछ रहे थे गेट पे कितने का सामान मंगाओगे। नहीं, अंदर एंट्री हो जाएगी और खाली सीट रहती है, वहां पे ऐसे वो लगा रखे होते हैं बैरिकेड्स, बोलते हैं कि कुछ बड़ा ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर है, छोटा है तो चल ठीक है चुपचाप खड़ा हो गया यहाँ पे खा ले। तो अगर 4-5 लोग जा रहे हैं फिर तो उनको टेबल मिलना जायज है, क्योंकि ज्यादा पर ऑर्डर अगर वो 50-50 रुपए खर्च करने वाले हैं तो 4-5 भी खड़े रहेंगे। अच्छा। पर एक बंदा भी अगर 4,000 खर्च कर रहा है तो वो उसको भी मिल जाएगी। आलीशान तरीके से बैठेगा। तो ये सिस्टम है। और वहां पे यार ये चीज बड़ी गलत करते हैं, अब इंडियंस नहीं सारे ही करते हैं यार, ये तो यहाँ भी इधर भी क्लब्स में और सारी जगह ही है कि क्लब के अंदर गए और लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी, लड़कियों को अप्रोच करना हो शुरू। रहा था आपके आगे? हाँ, बहुत ज्यादा हो रही थी ये चीज। और इस बढ़िया चीज है, तो आप भी करते हो, क्या दिक्कत है? गलत इस चीज में ये है कि अगर कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे बात करने में, कोई तुम्हें मुंह देख के चढ़ा रही है, अपना मुंह चढ़ा रही है, या कोई ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ है, तो वहां पे जाके उसकी जो प्राइवेसी है वो क्यों ब्रीच करनी है, वो क्यों परेशान करना? ठीक है, जाओ। उससे आपको मतलब थोड़ी है। अरे प्राइवेसी ब्रीच भाई, आप तो हैवी मार रहे हो इंग्लिश। भाई आप बहुत ज्यादा घूम रहे हो यार विदेश। भाई जी मेरा ना आपके साथ मेरा ना बहुत ज्यादा मन था वैसा जानने का यूरोप। चलो स्टार्टिंग में नहीं कर पाया इस बारे में बात, बट अब मैं बता दूं बहुत ज्यादा यार, ऐसी वाली जुराब मेरे पास भी है सेम। हाँ, मिंत्रा से मंगाई। हाँ 3 का सेट। 5 नहीं नहीं, ये तो एडिडास है भाई। एडिडास, मैंने तो लोकल वाली मंगाई, सॉरी। तो हाँ, क्या कह रहा है? भाई मजा तो साथ में ही आता है। हाँ हाँ यार, बहुत ज्यादा मिस करा, इस वजह से नहीं जा पाया साथ में, क्योंकि 2 थे रीजन बहुत बड़े। क्योंकि मुझे इंडोनेशिया की ट्रिप में अपने मौसी के लड़के के साथ जाना था। और तो हंस क्यों रहे हो इस बात में भाई? मौसी के लड़के के मन नहीं था क्या जाने का उसके साथ? नहीं मन था जानने का। देखो फैमिली वाले हैं भाई, उनके साथ भी, सबके साथ है, दोस्त भी जरूरी है, फैमिली वाले भी जरूरी है, तो उसके साथ जाना था। और दूसरा ये भी बड़ा रीजन था कि मेरा ना एक एक्सीडेंट हो गया था डांस करते करते वियतनाम के एक क्लब में, कि हम नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, और करते करते एकदम से पैर फिसला और 2 लोग मेरे ऊपर आके गिरे और मेरा पैर ऐसे मुड़ गया। और मुड़ने के बाद जब से 6 महीने से मैं फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकता, ज़्यादा चल नहीं सकता। और तुम्हारे साथ अगर मैं जाता, तुम्हारी 20-25 दिन की ट्रिप थी,
और वो ट्रिप भी खराब हो जाती क्योंकि मैं ज्यादा नहीं घूम पाता और तुम्हें भी नहीं घुमाता कि भाई कहाँ घूमने जा रहे हो, रुक जाओ भाई, लेकिन और मैंने भाई ये बलिदान ना तुम्हारे लिए भी लेकिन जो दिया है। आपका जो रीजन है वैलिड, हम नहीं मानेंगे, ये कुछ नहीं है भाई। भाई देखो हमारे लिए तो आप तीसरी बात थी कि डेली की 4 रील वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, वो भी तो हम शूट सारी वहां कहीं भी करवा देते पूरे करवा देते, पर वो घूमना बहुत पड़ता क्योंकि तुम कितनी कंट्रीज घूमे हो? हम 7 और 7 कंट्री में कैसे घूम देता टूटा पैर लेके, ये तो बताओ। भाई हम तो मैं कंधे पे घुमा लेते बैठा के। हम कहीं ना घुमाते, छोड़ के भाग जाते हैं मुझे, मैं अपना काम कर, मैंने पैसे लगाया, मैं घूमने जा रहा हूं। तुम्हारे कितना खर्चा हुआ? सुनने में ही 6 लाख लगा दिया भाई, 5.5-6 लाख लग गया भाई। यार। इतने की तो स्विफ्ट आ जाए, लो मॉडल। भाई लगा लो स्विफ्ट गवा कर आए अपनी वहां, और क्या 3 स्विफ्ट गवा कर यार पूरा मौज लेकर आए एक तरीके से। देखो यार वो चीज ही अलग है भाई वो कंट्री महंगी बहुत है यार, अब उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मैंने एक चीज सुनी है, अगर लक्ष्मी हमारे पास आ रही है, पैसा आ रहा है हमारे पास, और अगर तुम उसे सारी दबोच लेते हो, जेब के अंदर रख लेते हो, छुपा के बिल्कुल खर्चा नहीं करते, तो वो नाराज भी हो जाती है। तो खर्च करो भाई, इसलिए शिवम भाई थोड़ा बहुत घुमाना भी चाहिए इधर उधर। ये वो है ना वो पिक्चर का डायलॉग, हाथ का मैल, पर मैल इतना भी ना निकाल लो कि कंगाली हो जाओ, पर एक खर्चा भी होना चाहिए। चलो फिर लेके चलो आज किसी तगड़े 5 स्टार होटल में। होटल में क्या करो? आज पार्टी हो जाए। खर्चा बताओ क्या? तुम पहना करो खर्चा। मैं तो रशिया जा रहा हूँ भाई जी, जो आप कह दोगे वो खर्चा कर दूं। रशिया कब जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ भाई अब से 10 दिन बाद। और रशिया ही क्यों जा रहे हो? क्योंकि रशिया में मेरे एक तो मामा का लड़का रहता है, वो मुझे बता देगा इधर और उधर। दूसरा रीजन पास है, 5 घंटे की फ्लाइट है। तीसरा मेन रीजन तीसरा बताओ। रीजन मैं आज तक घूमने नहीं गया वहां पे। और चौथा रीजन ना, मतलब सबसे मेन रीजन, मेरा सपना है कि मैं शादी करूं, इंडिया में शादी ना करूं, विदेश में शादी करूं। ऐसा क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है, मुझे इंडियन लड़कियां पसंद नहीं है या कुछ ऐसी बात है, मुझे इंडियन लड़कियां पसंद है, अच्छी हैं, बट मैं हमेशा वही है ना वो बनी वाली बात, कुछ अलग करना चाहता हूँ और जिंदगी में गिरना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। तो फॉरेनर भाभी लाना चाहते हो हमारे लिए? वही फॉरेनर भाभी वैसे गिरा भी तगड़ा दे। नहीं यार, बाहर की लड़कियां भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंसान है, कोई से भी सारे, कोई भी दुनिया में कहीं भी देश में बैठा हो। अरे जल्दी भागे भाई। भाई पर सारे नहीं है ना, तो ये तो वही बात हो गई, 4 इंडियन ने गलत करा, फिर सारे पर इंडियंस हमें तो वही मिलेगी जो वही है ना। भाई मुझे लगा मेरा ऊपर भगवान का हाथ है, बढ़िया लड़की मिलेगी। अगर वो जल्दी भागे भी ना तो ज्यादा इनसे चखी हुई मिले फिर भाई जी वो तो देखेंगे। कह रहे वही चाहिए मुझे, मतलब कोई कोई मतलब बता रहा हूँ मैं कि मतलब ये होता है ना कि मन मुझे चिल्ली पोटैटो खाने पसंद है, पर ठीक है मोमोज भी खा लेंगे, वो ना मिले तो ठीक है फिर इंडिया में शादी कर लेंगे। पर ठीक है, मन है कि मतलब एक विदेश में शादी हो, अच्छी लड़की मिले एक और दूसरी यहाँ हो। नहीं नहीं, एक ही शादी। पर मेन रीजन नहीं पता आपने क्यों जाना है आपको रशिया? बता तो दिया, गर्लफ्रेंड ढूंढने जाना है। ढूंढने जा रहा हूँ, शादी करके लाऊं। भाई भाभी ढूंढने जा रहे हो? ऑलरेडी हाँ। बात हो रखी है किसी से? ऐसा है करोगे जाके अप्रोच? अब क्या तो डेटिंग ऐप चलाओगे या नहीं चलाओगे? नहीं यार, मेरे से काम नहीं होते डेटिंग ऐप तो कैसे ढूंढोगे भाभी? क्या प्लान है, ढूंढोगे कैसे? तुम तो कमरे में बड़े रहोगे, कैसे ढूंढोगे? यार मैं सोच रहा हूँ एक 6 महीने की इंटर्नशिप कर लूँ किसी कॉलेज में वहाँ, और वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में बैठूंगा और वहाँ दोस्ती हुई, वहाँ बहू मिल जाए। और ये बहुत तगड़ा आइडिया भाई, ये तो मैं भी करना चाहूंगा। दोनों भाई चल लेता वहीं पे, एक एक आप वैसे ही रह लो, कॉलेज वॉलेज मत जाओ, का पैसे डुबाओगे वहां जाके। अभी तो स्विफ्ट ही डूबी है, वहां BMW डुबा दोगे कॉलेज का पैसा देके। नहीं नहीं, दोनों भाई कर लेंगे। चलेंगे। ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो 2 सगी बहनें हो। इन्हें भी लेके चलेंगे। हाँ, कह रहे 2 जगह बहने। तो ऐसी जगह तो भाई जी रशिया भी ठीक है। और अपने ना मेन बात सच बताऊं ये है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उधर के पुतिन के साथ और हमारे मोदी जी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, स्टार्टिंग से बहुत पुराने, तो वो इज्जत भी करते हैं इंडियंस की। तो अब देखते वो तो पता चलेगी आपको वहां जब जाके जाओगे। कितनी इज्जत मिलती है क्या नहीं। हाँ, तो चलो भाई इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा हंसी मजाक में, और काम की बातें भी निकल गई। तो अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो हम यूरोप की बात कर रहे थे उसका एक डिटेल्ड पॉडकास्ट भी हमने करा है, जिसका लिंक हम यहाँ लगा रहे हैं। ये तो बाली और कजाकिस्तान का था भाई के साथ, लेकिन हमारी यूरोप ट्रिप का भी एक पॉडकास्ट आ चुका होगा। एक और बात मैं बीच में कहना चाहूंगा आपके, कि मैं भाइयों को 2-3 साल से जानता हूँ एक दूसरे को, है ना, 3 साल पहले मिले, 2 साल 3 साल तो और जब से प्लान कर रहे हैं कि हम साथ में पॉडकास्ट करें, मेरे चैनल के लिए साथ में पॉडकास्ट। भाई जी ये तुम बोल रहे हो, मत तुम मजे क्यों लो हमारे।
क्यों लो हमारे मजे। ये तुम्हारे मुंह से सुनना लूं मैं, तुम मेरे चैनल पे कब आ रहे हो? और ये रेडी आने के लिए, और मैं कहता हूँ भाई मेरा ना स्टूडियो का सेटअप होने वाला है, और वो भी 1 साल से हो रहा है, 1.5 साल से, वो भी नहीं होके दे रहा। तो तुम यही आ जाया करो भाई, अब रशिया से आके तुम यही आ जाना। भाई ये तुमने ही तो पॉडकास्ट लिया, स्टार्टिंग में मुझे इतनी हंसी आ रही, भाई अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाल जा रहे, मैंने कहा कैसा पॉडकास्ट हो रहा, तो यूं था ही पॉडकास्ट हुआ, अजीबो गरीब हो गया है ना। लेकिन starting बढ़िया में। हुआ। नहीं मेरे साथ है ना ये चीज है, जब मैं पॉडकास्ट बड़ा लेट करता हूँ ना, फ्रीक्वेंटली करूँ तो ठीक है, तो पता नहीं मेरे ना वो हो जाता है, मतलब आदत सी छूट जा। हाँ मतलब चलो कोई टेंशन नहीं भाई, वो वाला पॉडकास्ट भी हो जाएगा, लोड मेरा मत जब लो। वो होगा फिर सारे भाई मिलके साथ में पॉडकास्ट करते हो, तो जनता वो पॉडकास्ट जरूर देखना, क्योंकि ऐसा पॉडकास्ट रियल हिट वालों की जिंदगी की ऐसी ऐसी बातें जो आज तक नहीं निकल के आई, वो उस पॉडकास्ट में निकल के आएंगी। भाई सही है ना, जैसे आप हमारे पॉडकास्ट पे आते हो, आप झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, क्या हो गया? चलो भाई, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आपने बाय चांस शिवम भाई का चैनल नहीं चेकआउट करा, जाके देख लो, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। वैसे तो देखा ही होगा, फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, हमको भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय श्री राम। धन्यवाद। श्री राम।